नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका। कोशिका का मतलब होता है सेल। सेल के बारे में हम आज जानकारी देंगे। जो इससे इम्पोर्टेंट हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। और सबसे पहले हम बात अगर करते हैं तो ओवरऑल में बात करते हैं अगर तो सेल को हम साइटो के नाम से जानते हैं। अगर इसका अध्ययन करें तो ये साइटोलॉजी हो जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। तो और इन्होंने खोज तो की थी, लेकिन इन्होंने मृतक कोशिकाओं की खोज की थी। अगर जीवित की बात करें तो जीवित कोशिकाओं की खोज एंटी ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो सन 1671 ईस्वी में किया था। अगर फिर इन लोगों ने ये तो बता दिया था सब ओवरऑल, लेकिन सिद्धांत नहीं किया। तो सिद्धांत अगर ये बात करें तो सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने किया था। इन्होंने ये बताया कि कोशिकाएं हमारे ऑल बॉडी में होती हैं और बहुत सी मात्रा में होती हैं। तो अगर सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो हमारी होती है, सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी हमारी सबसे होती है, वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 2-2.5 किलो का होता है, उसमें पाया जाता है। अगर हम ओनली वुमेन में बात करें तो वुमेन में अगर मानव में सबसे छोटा अगर कोशिका का बताया जाए तो ये स्पर्म में पाया जाता है। और मानव में अगर बड़ा की बात करें तो बड़ा जो हमारा पाया जाता है, जो लेडीज का ओवम होता है, उसमें पाया जाता है। अगर देखो बड़ा और लंबी में अंतर होता है। बड़ा एक होता है और लंबी, उसमें अंतर होता है। मानव में अगर लंबी की बात करें तो न्यूरॉन जो सिर से लेकर के पीठ तक पाया जाता है, ये न्यूरॉन होता है। लेकिन ये न्यूरॉन होता तो है, लेकिन ये विभाजन रहित होता है, क्योंकि इसमें अगर हमारे कहीं भी यहाँ हाथ पैर में कहीं भी चोट लग जाती है तो रिकवरी हो जाता है। लेकिन अगर न्यूरॉन में ऐसा है तो न्यूरॉन में जस्ट उल्टा है इसका, उसमें ऐसी रिकवरी नहीं होती, इसीलिए ये विभाजन रहित होता है। और अगर सबसे तेज की बात करें तो सबसे तेज जो हमारा होता है वो लीवर में होता है, जो कि अगर हम लीवर को अगर काट भी देते हैं ना, या कुछ लग जाता है, मान लो किसी से लड़ाई हुई तो उसने चाकू आपके मार दिया, तो इसका मतलब वो होगा महीने 2 महीने में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सिर में या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट आ गई तो वो संभावित नहीं होती है, आदमी ऐसे ही लुच्चा पड़ा रहेगा। तो अगर हम और बात करें तो ये कैसे क्या इसका निर्माण प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोसेस का कोशिका बनती है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है। इसके बाद में उनको जोड़ने पर जब जुड़ती हैं तो एक ऊतक तैयार होता है। मतलब मान लो पहले एक जो है ईंट लिया आपने, ईंट को रखा, धीरे धीरे उस पर ईंट रखते गए तो एक जो है बिल्डिंग ढांचा तैयार हो जाता है। जस्ट उसका ये है। फिर जब उसका ढांचा तैयार हो गया, फिर उसके बाद में जब हम उसको भी सब जोड़ेंगे तो छत जब डालेंगे तो एक शरीर का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के पार्ट 2 के लिए आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इसके लिए। और दूसरा पार्ट में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।